वृंदावनचे प्रसिद्ध प्रेमानंद महाराज यांनी मुलींच्या चारित्र्यावरून आता एक आक्षेपार्ह वक्तव्य केलेलं आहे। मुली लग्नानंतर पतीसोबत प्रामाणिक राहत नाहीत असं त्यांनी म्हटलंय। शिवाय आणखी एक वादग्रस्त विधान त्यांनी केलं। 100 पैकी 2 ते 4 मुलीच पवित्र आहेत असंही त्यांनी म्हटलंय। आता त्यांच्या या दाव्यानंतर आणि एकंदरीतच प्रतिक्रियेनंतर महिला वर्गामध्ये प्रचंड नाराजीचा सूर उमटतोय। नेमक्या काय प्रतिक्रिया आहेत आणि हे संपूर्ण प्रकरण काय जाणून घेऊयात। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? बाबा आणि वाद हे समीकरण सध्या सगळीकडेच दिसतंय। असाच एक वाद प्रेमानंद महाराज यांच्या वक्तव्यामुळे निर्माण झालाय। प्रेमानंद यांनी महिलांविरोधात वादग्रस्त वक्तव्य केल्याचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय। यात 100 पैकी फक्त 2-4 मुलीच पवित्र असतात असा दावा त्यांनी केलाय। अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना। और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही, हमारे बच्चों की आदत। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, ये जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। प्रेमानंद महाराज यांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात पाहिले जातात। हल्ली इंस्टाग्रामवरही त्यांचे रील्स व्हायरल होत आहेत। सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रेमानंद महाराजांची प्रसिद्धी चांगलीच वाढली। अनिरुद्ध कुमार पांडे असं प्रेमानंद महाराजांचं खरं नाव। 1972 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या कानपूरमध्ये त्यांचा जन्म झाला। वयाच्या 13व्या वर्षी त्यांनी घर सोडल्याचं म्हटलं जातं। वृंदावनमध्ये श्रीहित केली कुंज आश्रम ते चालवतात। या आश्रमात भक्तांसाठी कथावाचन आणि उपदेश ते करतात। श्रद्धा, अंधश्रद्धा, धर्म, जात, भेदाभेद अशा अनेक विषयांवर त्यांचं कथन लोकांना खूप आवडतं। विशेष करून हिंदू मुस्लिम वादावर त्यांनी घेतलेली एकतेची भूमिका अनेकांना आवडली। एवढंच नाही तर विराट कोहली सारखे स्टार प्रेमानंद महाराजांच्या चरणी लीन झाले। त्यामुळे बाबा आणि महाराजांच्या गर्दीत हा माणूस वेगळा आहे अशी भावना लोकांमध्ये निर्माण झाली। पण प्रेमानंद महाराजांच्या आजच्या व्हिडिओनंतर ही लोकभावना धुळीस मिळाली आहे। काही दिवसांपूर्वीच अनिरुद्धाचार्य महाराज यांनीही महिलांच्या पावित्र्याबद्दल वादग्रस्त विधान केलं होतं। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। महाराज मंडळींच्या सततच्या वादग्रस्त विधानांमुळे महिला वर्गात नाराजीचं वातावरण आहे। मात्र राजकीय मंडळींनी तुर्तास या वादावर बोलणं टाळलंय। आपकी तरफ से हम भी आज बहुत सारे बातें हैं जो सुन रहे हैं और हमारे पास उनके सबके रिपोर्ट आ रहे हैं, तो इसके बारे में हम जरूर कोशिश करेंगे कि एक डिस्कशन के बाद उनके रिपोर्ट के जरिए और इन्फॉर्मेशन लेके पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी सरकार के पास। प्रेमानंद महाराज यांचे महिला विरोधी विचार देशभर चर्चेचा मुद्दा ठरलाय। पण असे विचार पोचणाऱ्या बाबा मंडळींना कितपत महत्त्व द्यायचं याचाही विचार करणं गरजेचं झालंय। ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी।